वो कहने लगा कि जो वाईफाई का सिग्नल है वो इधर की तरह ही है, ये मैटर है। तो तुझे लगा वाईफाई सॉलिड या गैस है क्या? अगर आप अगर पानी रखो और ये सॉलिड रखो और उसमें कोई चीज मिक्स करो, मुझे ये बताओ कौन सी चीज किस चीज में ज्यादा मिक्सिंग होगी? एक हीट टेम्परेचर बढ़ाती है, स्पेसिफिक हीट, एक हीट फेस चेंज करती है, जिसको आप क्या बोलते हो? हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबशिर, रोहन, करण और मेरे प्यारे गड्डू। बहुत बढ़िया सर। हमें मैटर इन ओवर सराउंडिंग समझ ही नहीं आया है, पता ही नहीं चला है मैटर किसे कहते हैं, मैटर किसको कहते हैं, पता ही नहीं चला। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम मैटर को मजे से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और टॉप पे लेके जाएंगे। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो मैटर अच्छे से समझा दे उसे गब्बर मास्टर कहते हैं। बहुत बढ़िया सर। सर कैसे समझाओगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे। जरा जरा कमेंट में बताना कि ये क्या चीज है। आइस सर, सॉलिड पढ़ेंगे। ये जो गिर रहा है ये क्या चीज है? लिक्विड सर, तो सॉलिड लिक्विड पढ़ने वाले हैं। सर गैस भी तो है, तो हाँ मेरी जान, गैस भी है। तो गैस के लिए हमारे मुंह से निकलता हुआ गैस, दैट इज तो ये क्या है? गैस है। फुर्र। ठीक, तो बहुत मजे से पढ़ेंगे ये चैप्टर। दैट इज मैटर, मतलब मैटर में छुपा हुआ तीन स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलिए शुरू करते हैं आगे। ये गेट फ्री क्लास नोट्स, आपको क्लास नोट्स फ्री मिलेंगे। मां कसम, नेक्स्ट लेवल के क्लास नोट्स हैं, बहुत अच्छे से डिजाइन किए हैं। देखो फोटो, फोटो देखो, फोटो ए देखो भाई साहब, क्या क्या लिखा है। अरे भाई साहब, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। ये अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, नेक्स्ट लेवल फोटो, नेक्स्ट लेवल फोटो। हर एक चीज नेक्स्ट लेवल है नोट्स में। सर नोट्स कहां से मिलेंगे? तो नोट्स तुझे मिलेंगे पीडब्ल्यू की ऐप से। तो पीडब्ल्यू की ऐप कहां है सर? सर 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 अरे सर, अरे सर ये रही पीडब्ल्यू की ऐप। अच्छा जी, अगर आप अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, आइंस्टाइन की तरफ देखो, यहां पे लिखा है लर्निंग ऑनलाइन, ये है स्टडी, ये स्टडी पैकेज, ये टेस्ट सीरीज, ये बैचेस। जब आप बैचेस पे जाते हो, जब आप कहां जाते हो? बैचेस पे जाते हो, तो बैचेस पे सर्च आता है और आपने कुछ नहीं लिखना, सिर्फ ऐसे लिखना है क्लास, प्यारे से क्लास 9 जेके बोस। ये वाला जो बैच आएगा, यहां पे आपको इस चैप्टर के नोट्स मिलेंगे। देखो ऑल क्लासेस वगैरह बता रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, उर्दू, एसएसटी। अनाउंसमेंट कोई होनी है तो यहाँ होगी। कम्युनिटी है आप सब बच्चों के लिए, आप कम्युनिटी पे कुछ भी पोस्ट कर सकते हो। जैसे कोहिनूर की है, कोहिनूर 2.0 की कम्युनिटी है, तो बच्चे गुड मॉर्निंग वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है ना? ये सारी टेक्नोलॉजी की वजह से हम कर सकते हैं। तो अभी तो हम चैप्टर पे आ रहे हैं कि चैप्टर क्या है। दैट इज, चैप्टर क्या है? दैट इज मैटर इन ओवर सराउंडिंग। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बेसिक से चलेंगे। ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम मालिक। आगे चलते हैं। मैटर इन ओवर सराउंडिंग, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे। हर एक चीज मजेदार रहने वाली है लेक्चर में, और हर एक चीज मतलब बुक की हर एक चीज तुझे समझानी चाहिए इसी एक वीडियो में। बढ़िया सर, आप जाओ वजाहिद मास्टर के पास पढ़ना है, वजाहिद मास्टर को भेजो। वजाहिद मास्टर आपको ऊपर बुला रहे हैं, चुप करके ऊपर चले जाओ। बच्चों की बहुत डिमांड है, मां कसम बच्चा मेरे पास पढ़ना ही नहीं चाहिए, पढ़ना ही नहीं चाहता, बोलता है वजाहिद मास्टर को भेजो। वो वजाहिद मास्टर इतना नेक्स्ट लेवल पढ़ाता है, उसको भेजो। तो लो आ गए वजाहिद मास्टर आपके सामने। जहां हमें आइंस्टाइन की जरूरत पड़ेगी वहां हम आइंस्टाइन ले आएंगे। बहुत बढ़िया। ओह ओह, ये कौन है? ओह ओह, वाईफाई गया, सिग्नल आर डेड अगेन। ये हमारे बशीर साहब हैं।
ये हमारे कहाँ का कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, अरे कौन है, कौन है, कौन है? ये हमारे बशीर साहब हैं। ये बोल रहे हैं वाईफाई का बिजनेस सिग्नल गया। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे कौन बोल रहे हैं कि वाईफाई का सिग्नल गा, वाईफाई का सिग्नल गा, कहा बोल रहे हैं कि वाईफाई का सिग्नल गया। भाई साहब हमारा वाईफाई का सिग्नल गया 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 गया, ऐसे उधर उधर के कहा गया गया, अरे गया गया सिग्नल। ये हमारी कौन है, फरजाना। ये फरजाना क्या बोल रही है? फरजाना बोल रही है भाई इतने उछलिए ना, क्या आप सकाई को पकड़ लेंगे, आसमान को पकड़ लेंगे? अरे भाई साहब वाईफाई तो अराउंड में ही है, मतलब इट्स अ मैटर। वो कहने लगा कि जो वाईफाई का सिग्नल है वो इधर किधर ही है, ये मैटर है। तो तुझे लगा वाईफाई सॉलिड या गैस है क्या? वाईफाई सॉलिड है या गैस है क्या? ये कौन बोल रही है? फरजाना बोल रही है। किसको? बशीर को। सीरियसली? अरे जो वाईफाई के सिग्नल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं कि गैस होते हैं या लिक्विड होते हैं? ये चिप्स मैटर है, चिप्स मैटर है, मैटर है, मैटर है, मास है उसका। फोन मैटर है, बट वाईफाई नो मास नो वॉल्यूम, ना कोई उसका मास है ना उसका वॉल्यूम है, जस्ट योर इमेजिनरी फ्रेंड, एक इमेजिनरी फ्रेंड है। ये क्या चीज है? अरे यार सवाल तो बड़ा मस्त है। इफ यू कैन नॉट टच इट, स्मेल इट और वेट इट, इट इज नॉट मैटर। मतलब ये कह रहा है कि वाईफाई मैटर तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ना तो आप उसको टच कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, और ना उसका कोई वजन है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या समझे भाई साहब? मॉरल ऑफ द स्टोरी तो अभी यही है कि वाईफाई का सिग्नल मैटर हो सकता है या नहीं। तो इसी मैटर को हम आज समझेंगे। व्हाट इज मैटर, characteristics of particle of matter, states of matter, conversion of states of matter, phase transformation, एंड लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा इवेपोरेशन। और मां कसम लेक्चर में बहुत मजा आने वाला है। व्हाट इज मैटर? एक चीज याद रखना, मैटर, दुनिया की किसी भी चीज को हम मैटर बोलते हैं। एनीथिंग विच हैव मास एंड वॉल्यूम, किसी कोई भी ऐसी चीज जिसका मास हो, जिसका क्या हो, मास हो, और उसका वॉल्यूम हो, हम उसको क्या बोलते हैं? मैटर है। मास मतलब कि भाई साहब उसका कोई वजन है, वॉल्यूम मतलब किसी जगह में आ जाए, तो हम उसको मैटर बोलते हैं। तो दुनिया की कोई भी चीज मैटर है। क्या चाक, पेन, पेंसिल में, तुम्हारे हाथ में पेंसिल, तुम्हारे हाथ में कॉपी, तुम्हारा मोबाइल फोन, जिसका मास है और किसी जगह में आ जाता है, वो मैटर है। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, वी कैन आइदर सी इट, टच इट, फील इट और टेस्ट इट और ऑल। के मैटर क्या है? कोई भी ऐसी चीज जिसका मास हो, वॉल्यूम हो, आप उसको देख सकते हो, आप उसको टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, या ये सब कुछ कर सकते हो। फॉर लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिविलेज रिकॉर्डिंग द नेचर ऑफ मैटर, मतलब बहुत टाइम से दो मैटर को दो अलग अलग तरीकों से समझा जाता रहा। वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी अ कॉन्टिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, whereas the other thought that matter was made up of the particle like sand। एक ये बोलता था कि जो मैटर होगा वो लक्कड़ जैसा होगा, और एक ये स्कूल ऑफ थॉट बोलता था कि भाई साहब जो मैटर है वो छोटे 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 क्या है, पार्टिकल से बना है, जैसे सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वैसे बना है। और हर पार्टिकल को आप किसका नाम देते हो? एटम बोलते हो। और आज यही माना जाता है जो हम पढ़ रहे हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, याद रखना कि मैटर क्या है? मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर किससे बना है? मैटर बना है छोटे छोटे पार्टिकल से, जिसको हम एटम्स बोलते हैं। ठीक है, उसके करेक्टरिस्टिक्स है। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है? पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, मतलब अगर मैटर है ना, अगर ये मैटर है, ये मैटर है, मान ले ये वुड है, मैटर है, तो इसके एटम होंगे, इन एटम्स के बीच में जगह होगी, ये खाली बिल्कुल सटे हुए नहीं होंगे, इनके बीच में क्या होगी? जगह होगी। ठीक है, पार्टिकल ऑफ द मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम,
जैसे देखो ये पानी है, ये पानी का मॉलिक्यूल है, दूसरा पानी का मॉलिक्यूल है, बीच में क्या है, बीच में ये पार्टिकल और बीच में क्या है, स्पेस। ऐसा होता है। इन्हीं स्पेस में अगर आप शुगर डालते हो तो इन्हीं स्पेस में ये शुगर ऑक्यूपाई हो जाती है। देखो स्पेस था, शुगर का मॉलिक्यूल हुआ तो वो ऑक्यूपाई हो गया। पार्टिकल ऑफ द मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली वाइब्रेट करते रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक जगह खड़े रहेंगे, कॉन्टिन्यूसली मूव करेंगे, कॉन्टिन्यूसली मूव करेंगे, कॉन्टिन्यूसली मूव करेंगे। मास्टर तो एक्सपेरिमेंट्स के साथ ही आ जाता है क्लास में, ये बढ़िया है। ठीक है, अब आग भी लगनी चाहिए, कनो आग ना लगा तो बेचता हो जाएगा। इधर आय हाय हाय, ये देखो, कौनो इधर देखिए, अब देख, ये गैस निकल रही है ना, तो ये पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। गैस के पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसको बुझा देते, अगली क्लास में भी तो काम आएंगे, कि नहीं काम आएंगे, आएंगे ना काम, बुझा देते हैं, सेविंग इज एवरीथिंग। ठीक, तो गैस के पार्टिकल जैसे मैटर करके भी पार्टिकल अपनी जगह क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। पार्टिकल ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हर एटम का पार्टिकल, मतलब अगर मैं अच्छे से बोलूं, ये मैटर है, इसका हर पार्टिकल दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स ऑफ द मैटर। डन। अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर क्या क्या है। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, मतलब ये मैटर है और मैटर बना किससे है, एटम से बना है। और मैं बोल रहा हूं कि एटम और एटम के बीच में स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है। इसको आप क्या बोलते हैं, इंटर एटॉमिक स्पेस, इंटर एटॉमिक स्पेस। डन सर। Particle are not in direct contact with one another, they are separated by a interparticle space, या आप इसको इंटर एटॉमिक स्पेस भी बोलते हो। आपके सामने है, अगर आप जूम करके देखोगे, एक एटम और दूसरे एटम के बीच में स्पेस होती है। द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स वेरी विद स्टेट ऑफ मैटर। अगर आप देखोगे तो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं पास पास, तो ये स्पेस कम है। लिक्विड के दूर दूर होते हैं तो ये स्पेस ज्यादा है। और गैस के बड़े दूर दूर होते हैं तो ये स्पेस क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, दिस स्पेस अलो द पार्टिकल टू मूव रेगुलरली एंड लेट अदर पार्टिकल पास थ्रू इट। और यही इसी स्पेस की वजह से ये पार्टिकल क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं अपनी ही जगह। और इसी स्पेस की वजह से कोई दूसरा पार्टिकल यहां पे आके क्या कर सकता है, फिक्स आ सकता है, या यहां से बीच से मूव कर सकता है। ये भी याद रख लेना। ठीक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, मतलब जो एटम के पार्टिकल्स हैं, अगर मैं आपको अच्छे से बोलूं, ये मैटर, ये उसके एटम आगे या उसके पार्टिकल्स हो गए, ये पार्टिकल हमेशा मूव करते रहेंगे, ऐसे 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 वाइब्रेशन चलती रहेगी। मान लीजिए कि ये एटम के, ये मैटर के एटम से तो ये कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं, ऐसे वाइब्रेट करते रहते, कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, that is they possess that we can call them at the kinetic energy। फिजिक्स में आप अब वर्क एनर्जी पावर पढ़ चुके हो, तो जो चीज मूव कर सकती है उसमें एक एनर्जी होती है जिसको आप क्या बोलते हो, काइनेटिक एनर्जी। मतलब इन पार्टिकल्स के पास वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी हो तो काइनेटिक एनर्जी होती ही होती है। एनर्जी के साथ मूव करेंगे ना, उस एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन वाली एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस particles move faster, so we can say that with the increase of temperature the kinetic energy increase of the particle also increases। मान के चलो कि भाई साहब मैटर है,
आइस है ना, उसके एटम्स होंगे। जब आपने उसको टेम्परेचर बढ़ाया, जब उसका आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, जब आपने उसका क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो ये पार्टिकल तेज तेज मूव करने लग जाएंगे, इनकी वेलोसिटीज या इनका मोशन बढ़ जाएगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से इन पार्टिकल की वेलोसिटीज क्या कर जाती हैं, बढ़ जाती हैं। वेलोसिटी बढ़ जाती है तो इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, जिसको आप क्या बोलते हो, काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन with each other, they do not by getting into a spaces between the particle. This intermixing of particle of two different types of matter on their own is called diffusion. आपने अक्सर देखा होगा, आपने अक्सर देखा होगा, इधर देखना, ये मेरे पास पानी ये पानी के पार्टिकल्स आ गए, ठीक है ना, इनके बीच में स्पेस है, ठीक। आपने शुगर डाल दी, आपने क्या डाल दिया, शुगर डाल दी, तो ये शुगर ऑटोमेटिकली इधर आएगा, ये मूव कर सकता है, तो इन स्पेसिस में वो क्या हो जाएगा, इंटरमिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, डिफ्यूजन बोलते हो। क्या बोलते हो, डिफ्यूजन बोलते हो। डिफ्यूजन का मतलब क्या हो गया, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। डन सर। क्या भाई साहब, शुगर है, शुगर आया, शुगर आया, शुगर आया, तो इन लिक्विड्स के, इन पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थी, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में स्पेस थी, और इन स्पेस में आके वो अटक गया, और मतलब मिक्सिंग होगी, क्या होगी, इंटरमिक्सिंग होगी। इसी इंटरमिक्सिंग को केमिस्ट्री क्या बोलती है, डिफ्यूजन बोलती है मेरी जान, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये मैटर है, ये एटम है, ये एटम है, और हर एक एटम दूसरे से प्यार करता है। क्या करता है, प्यार करता है। अगर प्यार करता है तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अरे स्टार नहीं लगना चाहिए, कोनो दिलवा लगना चाहिए। मतलब हर एटम दूसरे एटम से क्या करता है, प्यार करता है। एक फोर्स है हर मैटर, हर एटम के बीच में, और इस फोर्स को आप क्या बोलोगे, ये जो फोर्स है, इस फोर्स को आप क्या बोलते हो, इंटर एटॉमिक फोर्स। क्या बोलते हो आप इसको, इंटर एटॉमिक फोर्स। बढ़िया सर। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ प्यार करेगा और ये पास पास में रहेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ फेस टू अनदर। अगर आप ध्यान से देखो, सॉलिड के केस में एटम पास पास में है तो ये प्यार बहुत ही ज्यादा है, मतलब ये फोर्स क्या ज्यादा। अगर आप लिक्विड के केस में जान लो तो पार्टिकल दूर दूर हैं, तो ये वाला जो प्यार है थोड़ा सा कम हो गया। और गैस के केस में पार्टिकल तो दूर दूर होते, तो ये प्यार तो बहुत बहुत कम हो गया है। तो तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हैं मैटर के पार्टिकल्स की। क्या बेसिक है, एक तो जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, दूसरा पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, और तीसरा तीसरा क्या कि एक पार्टिकल या एक एटम दूसरे एटम के साथ क्या करता है, प्यार करता है। मतलब ये हमारा बशीर साहब आ गया, ये हमारी फरजाना आ गई, और दोनों आपस में क्या करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब दुनिया में अगर आप स्टेट्स ऑफ मैटर को देखो तो आपको तीन स्टेट्स ऑफ मैटर मिलेंगी। एक मिलेगी सॉलिड, दूसरे मिलेगी एक मिलेगी सॉलिड, एक मिलेगी लिक्विड, और तीसरी मिलेगी गैस। सॉलिड आपके सामने है, ये आ गई क्या, सॉलिड। ये आइस क्या है, सॉलिड, ठीक। उसके बाद लिक्विड भी तो कौन हो रखा था यहां पे यार, अरे भाई, अरे बस, ये क्या है, अरे मेरे बच्चा ये क्या है, ये तेरे सामने गिरा रहा है, ये क्या है, ये क्या है, लिक्विड, ठीक। अभी हम इस लिक्विड को ना गर्म कर रहा है, बहुत ही गर्म कर रहा है। जब इसको गर्म करेगा तो इसमें से भाप निकलेगा, कौन गर्म नहीं हो रहा है, तो वो क्या बनेगी, गैस बनेगी। वो भी हम इसी लेक्चर में देखेंगे।
ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो तीन फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट बेसिक डिफरेंस इसके बीच में क्या है कि अगर, आराम से सुनना, अगर आप सॉलिड के एटम्स देखते हो, अगर आप सॉलिड के क्या देखते हो, एटम्स देखते हो बारीकी से, तो सॉलिड के एटम ये लिखे, सॉलिड के एटम बहुत ज्यादा पास है, तो इनमें इंटर एटॉमिक फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा है। आईएएफ इंटर एटॉमिक फोर्स, इसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा है, बहुत पास पास होते हैं ये, बहुत पास। देखो, एक एटम दूसरे एटम के बहुत पास है, उसकी वजह से इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या है, बहुत स्मॉल, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल। बट अगर अगर आप इसको देखो, किसको देखो, किसको देखो, किसको देखो, इसको देखो, तो इसके केस में इंटर एटॉमिक फोर्स जो होती है मीडियम होती है, मतलब इसका पार्टिकल बिल्कुल इसके साथ सटा हुआ नहीं होता, थोड़ा सा क्या होता है, दूर होता है, मतलब ये इतना ज्यादा प्यार नहीं करता, मतलब यहां प्यार ज्यादा है, यहां पे प्यार थोड़ा सा क्या कम, तो पार्टिकल क्या हो गया, थोड़ा सा दूर हो गया। ठीक है, पार्टिकल थोड़ा सा क्या हो गया, दूर हो गया। तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस भी क्या है, मीडियम है। बट अगर आप गैस के केस में देखो, तो पार्टिकल बड़े दूर दूर होते हैं, पार्टिकल बड़े दूर दूर होते हैं, उसमें इंटर एटॉमिक फोर्स क्या होती है, बहुत वीक होती है, पार्टिकल दूर दूर, और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या होता है, कोनु बहुत लार्ज होता है। दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये आपको पहले पता होना चाहिए, क्या कि भाई साहब सॉलिड के पार्टिकल क्या है, बिल्कुल पास, लिक्विड के थोड़े दूर, और गैस के बहुत दूर। सॉलिड के केस में पार्टिकल के बीच में प्यार बहुत ज्यादा, लिक्विड के केस में थोड़ा कम है, और गैस के केस में और कम है। ये चीज थोड़ा आपने अच्छे से पढ़नी है। देखो, ये पार्टिकल कितने पास पास है, ये थोड़े से दूर हुए, और ये बहुत दूर हो गए। अच्छा, अब और भी बहुत सारे डिफरेंस है सॉलिड के केस में। जैसे अगर आप सॉलिड की बात करो, उसका शेप डेफिनेट होता है। ठीक है, जैसे ये गाड़ी हमारी सॉलिड है, तो इसका डेफिनेट शेप है। ठीक है, अगर उसकी वॉल्यूम देखो, तो उसकी ये डेफिनेट वॉल्यूम है। डेफिनेट मतलब जितनी जगह पे ये आ रहा है, ये उतनी ही जगह पे आएगा, मतलब जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही है। और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है वो मैक्सिमम है। ये सॉलिड के पार्टिकल बहुत प्यार करते हैं आपस में, और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिस देख बिल्कुल पास पास है, बिल्कुल पास पास, तो स्पेस क्या होगी, कम होगी। बट अगर लिक्विड की बात करो, तो लिक्विड की शेप इनडेफिनिट है। ठीक है, इनडेफिनिट शेप है, प्रॉपर शेप नहीं है, जिस कंटेनर में डालोगे उसी का हो जाएगा। जैसे पानी को आप बाल्टी में डालोगे, बाल्टी का शेप हो जाएगा, अगर आप ग्लास में डालोगे उसका शेप हो जाएगा, समुंदर में डालोगे उसका शेप हो जाएगा, स्फेरिकल बॉल में डालोगे उसका शेप हो जाएगा, तो इनडेफिनिट। और उसकी वॉल्यूम भी क्या होती है, इनडेफिनिट होती है, मतलब कोई प्रॉपर वॉल्यूम नहीं है उसकी। आज समझ आई कि नहीं आई, मतलब वो प्रॉपर स्पेस में नहीं आता। डन सर। अच्छा, उसकी जो पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है, फोर्स पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है, पार्टिकल और एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है वो थोड़ी मॉडरेट है, तो पार्टिकल थोड़े से दूर हो जाते हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस भी थोड़ा सा क्या है, मॉडरेट है। अच्छा, गैस अगर देख, मैंने मुंह से गैस निकाली, कोई डेफिनेट शेप है ना, डेफिनेट शेप, इनडेफिनेट शेप, उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, कंप्रेस करके आप छोटा भी कर सकते हो। बात समझ गए, देख अभी मैंने गैस इतनी निकाली, तो पूरे वॉल्यूम में फैल गई और पूरे स्पेस में फैल गई। बट अगर आप उतनी ही गैस इस बैलून में निकालो, तो बस इतनी ही वॉल्यूम है, अभी पूरा कमरा उसके लिए वॉल्यूम था, अभी बस इतना ही वॉल्यूम है। तो इनडेफिनेट वॉल्यूम होती है किसकी, गैस की। ठीक है, और अगर अगर आप अच्छे से देखो, अगर आप अच्छे से देखो, मेरी जान अच्छे से समझने की कोशिश करना, मेरी जान अच्छे से समझने की कोशिश करना, कि इसके बीच में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत
बहुत कम होता है, पार्टिकल बड़े दूर दूर चले जाते हैं, और पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, आप यहां पे थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है कि यार गैस की डेफिनेट शेप होती है, नहीं होती, लिक्विड की डेफिनेट शेप होती है, नहीं होती, गैस की डेफिनेट वॉल्यूम होती है, नहीं होती, लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम होती है, नहीं होती। बात समझ आई कि नहीं है? आप लिक्विड को कंप्रेस करके इतना भी ला सकते हो। बात समझ, देख आराम से सुनना, इधर इधर आराम से सुनने की कोशिश करना। गैस पूरे कमरे में फैल गया, पूरे कमरे में नहीं फैला, इतनी सी वॉल्यूम है उसकी, इस चीज को समझना, तो उसकी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती। अच्छा अब देख, अब सुनना, ये क्या है, अभी इसमें लिक्विड था, अभी था ना लिक्विड, अब क्या है, अब है नहीं बाप, अब ये जो निकल रहा है, ये जो निकल रहा है, ये जो निकल रहा है कोनो, ये जो कोनो निकल रहा है, ये क्या है, ये भाप है, ये गैस है। तो क्या गैस की डेफिनेट वॉल्यूम होती है, नहीं होती है। गरम गरम पानी है, देख ले कितना उबल रहा है पानी, अरे देख ले भाई साहब। समझ आया? देख, सॉलिड की डेफिनेट शेप भी होती है, डेफिनेट वॉल्यूम भी होती है, लिक्विड की क्या डेफिनेट शेप होती है, नहीं, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, नहीं, गैस के साथ भी वैसा ही होता है। अब याद रखना, ये लिक्विड और गैस दोनों क्या कर सकते हैं, दोनों लिक्विड और गैस दोनों क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। अगर ये फ्लो कर सकते हैं तो दोनों को आप क्या बोलते हो, फ्लूइड्स बोलते हो। दोनों को आप क्या बोलते हो, फ्लूइड्स बोलते हो। डन। सॉलिड, सॉलिड में मैंने आपको बता चुका हूं क्या, सॉलिड जैसे ब्रिक होगी, आइस होगी, ये सॉलिड है। सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप है, distinct boundaries and fixed volume that is have negligible compressibility। मतलब सॉलिड जो होता है उसके पार्टिकल बड़े पास पास होते हैं, यही है ना सॉलिड, उसके पार्टिकल पास पास हैं, स्पेस कम है, डेफिनेट शेप है, उसकी बाउंड्रीज हैं। लिक्विड के केस में बाउंड्रीज नहीं होती। ठीक है, लिक्विड्स को अगर फर्श में डाल दो उस फर्श का ही हो जाएगा, समुंदर में डाल दो समुंदर का ही हो जाएगा। ठीक, तो फिक्स्ड वॉल्यूम है, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है, मतलब जितनी स्पेस कवर करेगा उतनी स्पेस कवर करेगा। दे हैव टेंडेंसिटी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड आउटसाइड फ्रॉम द फॉर द स्पेसिस। मतलब ये देखिए स्पेस में है, ये स्पेस में है सॉलिड, तो इसके पास टेंडेंसिटी है कि ये अपने शेप को मेंटेन कर सकता है। सॉलिड में ब्रेक अंडर द फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड, ये रिजिड होते हैं। बात समझिए, मतलब नॉर्मली आप इसकी शेप चेंज नहीं कर सकते, अगर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो तब तो उसकी फिर शेप चेंज हो जाने वाली है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है लिक्विड्स। लिक्विड क्या है, दे दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में डालोगे उसी कंटेनर का हो जाएगा, बॉटल में डालोगे बॉटल का, ग्लास में डालोगे ग्लास का। इन विच दे आर केप्ट, लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड, दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स। मैंने बोला था फ्लूइड बोलते हैं लिक्विड को, क्योंकि ये रिजिड नहीं होता। पानी रिजिड थोड़ी होता है, पानी रिजिड थोड़ी है, आई बात समझिए, पानी रिजिड थोड़ी है। ठीक है, रिजिड है, जैसे ये रिजिड है, ये रिजेक्ट है, क्या ये रिजेक्ट है, नहीं सर। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ द सॉलिड। मतलब अगर आप पानी सामने रखो और लिक्विड, अगर आप अगर पानी रखो और ये सॉलिड रखो और उसमें कोई चीज मिक्स करो, मुझे ये बताओ कौन सी चीज किस चीज में ज्यादा मिक्सिंग होगी। मतलब आपके सामने पानी है और आपके सामने सॉलिड है, आपके सामने लिक्विड और सॉलिड है, क्या इसमें नमक मिक्स हो जाएगा ना, सॉलिड में नमक मिक्स नहीं होता, बट लिक्विड में नमक मिक्स होता है, बट लिक्विड में नमक मिक्स होता है। इस चीज का पूरा पूरा आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव्स
freely and have greater space between each other and as compared to the particles in the solid state. याद रखना कि मैं दो चीजें बोल रहा हूं, ये सॉलिड है, सॉलिड में पार्टिकल बड़े पास पास होते हैं ना यार, बड़े पास पास होते हैं। तो अगर कोई दूसरी चीज आएगी, अगर मेरी जान सुन और अच्छे से समझना कि अगर कोई दूसरी चीज आएगी, अगर कोई दूसरी चीज आएगी, अगर कोई दूसरी चीज आएगी, क्या यहां पे मिक्स हो पाएगी? मतलब क्या शुगर के पार्टिकल इधर मिक्स हो पाएंगे? क्या शुगर के पार्टिकल इधर मिक्स होंगे? जगह ही नहीं है। बट अगर आप लिक्विड के केस में देखो तो लिक्विड के केस में जगह बहुत ज्यादा है, जगह मीडियम, उतनी भी ज्यादा नहीं है, मीडियम जगह है। तो अगर आप कोई चीज मिक्स करोगे, अगर कोई चीज शुगर जैसे मिक्स करोगे, शुगर जैसे मिक्स करोगे, तो क्या इंटरमिक्सिंग ज्यादा हो जाएगी? हाँ सर हो सकती है, क्योंकि यहां पे जगह है। सॉलिड के केस में जगह कम है, बट लिक्विड के केस में जगह ज्यादा है। डन सर। स्टेट ऑफ मैटर में तीसरा स्टेट है गैसेस। अगर गैस देखो तो एयर, ठीक है, गैस देखो तो एयर है। अभी मैंने स्टीम आपको निकलती हुई बताई है, बताइए नहीं बताइए? यस सर। द गैसेस फॉर्म्स द एटमॉस्फेयर, डिफ्यूजेस एंड डिसॉल्व इन वाटर। गैसेस आपके एटमॉस्फेयर में होती हैं, इवन के पानी में भी। याद रखना, हमारा जो पानी होता है समुद्र का, वहां पे भी गैसेस डिसॉल्व होती है, पानी में भी ऑक्सीजन होता है, तभी तो मछली सांस ले पाती है। डन सर। दीज गैसेस एसेंशियली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। आप खुद देखो कि गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स इसी को यूज करके फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। पार्टिकल मूव्स फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड। मतलब जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। मेरे मुंह से भी गैस निकल रही है, दैट इज ऑक्सीजन गैस निकल, ठीक। अच्छा, स्टेट ऑफ मैटर, ये एक्स्ट्रा है। ये क्या है? एक्स्ट्रा। आराम से सुनना, ये एक्स्ट्रा है। ये कोनो क्या है? ये कोनो एक्स्ट्रा पॉइंट है। एक चौथी स्टेट है, ये नोट करके लिखना, जिसको आप बोलते हो प्लाज्मा। जिसको आप क्या बोलते हो? प्लाज्मा। प्लाज्मा भी एक स्टेट ऑफ मैटर है। अब आप बड़े हो गए हैं, हमारी जनरेशन बदल गई है, हमें प्लाज्मा के बारे में भी पता होना चाहिए। क्या प्लाज्मा? प्लाज्मा इज द सुपर हीटेड मैटर। मतलब देख, जैसे फॉर एग्जांपल सुनना, ये सॉलिड के पार्टिकल पास पास है, इनको आपने हीट किया तो क्या ये दूर दूर हो जाएंगे? तो ये क्या बन जाएगा? लिक्विड। इनको और हीट किया तो ये और दूर दूर हो जाएंगे, तो क्या बना? गैस। जब आप गैस को जबरदस्त तरीके से हीट करते हो, नेक्स्ट लेवल जाके हीट करते हो, जब आप गैस को नेक्स्ट लेवल जाके हीट करते हो, तो गैस के जो एटम्स होते हैं, जो गैस के एटम्स होते हैं, वो टूट जाते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उनमें से प्रोटॉन निकलते हैं और न्यूट्रॉन निकलते हैं। याद रखना क्या? कि सॉलिड को गर्म किया लिक्विड, लिक्विड को गर्म किया तो गैस बना, गैस को गर्म किया, गैस को गर्म किया तो गैस के पार्टिकल टूट गए। प्लाज्मा इज अ सुपर हीटेड मैटर। कौन सा मैटर? गैस। सो हॉट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर राइपन अवे फ्रॉम द एटम्स फॉर्मिंग द आयोनाइज्ड एयर। मतलब गैस के बीच में, गैस से भी इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं, उसको आप क्या बोलते हो? प्लाज्मा। इट इज कंप्राइज ऑफ ओवर 99% ऑफ विजिबल यूनिवर्स। और जो हमारा ये 99% विजिबल यूनिवर्स है ना, ये बना है, प्लाज्मा है। ये प्लाज्मा है, सुपर हीटेड गैस को प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा इज ऑफ्टन कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर अलोंग विद सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कुछ नहीं है, गैस को ज्यादा गर्म कर दोगे, ज्यादा गर्म करोगे तो उसके अंदर के पार्टिकल्स, एटम के अंदर के पार्टिकल्स भी बाहर निकल आएंगे। अंदर पार्टिकल कौन सा होता है? एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है क्या? न्यूट्रॉन। जैसे ऑराज देखते होंगे आप, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। जम्मू कश्मीर में तो ऑराज दिखते नहीं है, आप नॉर्थन लाइट्स करके देखना, आपको वहां लाइट्स दिखेंगी। वो इसी वजह से है, लाइटनिंग जो दिखती है
वो प्लाज्मा ही है। ठीक है, न्यूक्लियर फायरबॉल दिखता है, जब बम न्यूक्लियर बम बनता है तो ऊपर फायरबॉल बनता है, वो प्लाज्मा है। ठीक है, 24 आवर ओपन मेन्यू, नियॉन लाइट्स, आपको जो नियॉन नियॉन साइंस जो आपको दिखते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को नियॉन साइंस नहीं दिख रहे होंगे, ये ऐसे नियॉन साइंस काफी काफी पोस्टर्स में बने होते हैं, तो वो सारा क्या है, प्लाज्मा ही है। बस प्लाज्मा के लिए आप याद रखो कि जब कभी भी गैस को आप ज्यादा हीट करोगे उससे इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे, और वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब अब वो इलेक्ट्रॉन एटम से निकल आए हैं, आपने इतना उनको फाड़ दिया है बीच में से, मतलब इसको इतनी हीट दे दी है, उसी को आप क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। वैसे ही जैसे प्लाज्मा होती है, वैसे ही अगर आप देखो, ये गैस है, दूर दूर पार्टिकल। ठीक है, गैस का टेम्परेचर कम करो, टेम्परेचर कम करो तो ये पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, लिक्विड। ठीक है, और टेम्परेचर कम करोगे तो ये क्या बन जाएगा, सॉलिड, और पास आ जाएंगे पार्टिकल, पार्टिकल और पास आ गए, ये क्या बन गया, सॉलिड बन गया। ठीक है, आपने यहां से यहां आने के लिए टेम्परेचर को क्या किया, कम किया, इनको ठंडा किया, यहां से आने के लिए टेम्परेचर को क्या किया, कम किया, इनको क्या किया, ठंडा किया। तो बोन्स आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है, जब आप सॉलिड को बहुत ठंडा कर देते हो, बहुत, गैस को ज्यादा गर्म करोगे तो प्लाज्मा, सॉलिड को ज्यादा ठंडा करोगे। इन कंडेंसेट मैटर फिजिक्स, अ बोन्स Einstein condensate is a state of matter which is a typical formed when gas of bones at low density is cooled to the temperature very close to the absolute temperature। मतलब आपने गैस, मतलब आप खुद सोचो, इस गैस को आपने क्या किया, गर्म करोगे तो बनेगा प्लाज्मा, उसके पार्टिकल सारे बाहर निकलेंगे। अगर इस गैस को आप क्या करोगे, इधर देखना, इस गैस को ठंडा करोगे, पार्टिकल पास पास आएंगे, लिक्विड, और पास आएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड। इसको और ठंडा करोगे तो पार्टिकल एक दूसरे के बीच में घुस जाएंगे। ठीक है, तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, बीई कंडेंसेट। कंडेंसेट में हर एक चीज बताऊंगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, और ये जो बोसन है ना, बोसन बोसन इन पार्टिकल्स को बोलते हैं, बोसन गैस ये है। ठीक है, इनके पार्टिकल्स को बोलते हैं, आप सिंपल याद रखो। ठीक, गैस को गर्म नहीं करना है, ठंडा करोगे तो पार्टिकल दूर दूर थोड़ी जाएंगे, ठंडा करोगे पार्टिकल आएंगे पास पास, पास आ गए तो लिक्विड बन गया, पास आ गया तो सॉलिड बन गया, और अगर पास आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, बोन आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये आपने याद रखना है, और इन पार्टिकल्स का नाम क्या है, बोन्सन गैस। डन। ठीक है, और इसको आप बोलते हो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, इसको आप बोलते हो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये आपकी एनसीईआरटी में भी दी हुई है। अच्छा, ध्यान ध्यान से समझना, बोरा प्रेशर एंड पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, मतलब जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो तब क्या होता है एक्चुअल में, देखो मेरी बात अच्छे से समझना। प्रेशर का मतलब होता है, प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया लगाना। ठीक है, मान ले कि ये पार्टिकल से ऐसे ऐसे है ना, ये पार्टिकल से दिख रहे पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स दिख रहे सर, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, इनके बीच में स्पेस है, ये गैस है। जब आपने प्रेशर लगाया तो पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, तो पास पास आ जाएंगे तो ये प्रेशर, सिलेंड्रिकल प्रेशर लगा तो ये क्या बन जाएगा, सॉलिड। ठीक, फिर और प्रेशर लगाओगे, और प्रेशर लगाओगे तो ये पार्टिकल और पास पास आ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज, अरे सॉलिड थोड़ी बनेगा, पहले तो लिक्विड बनेगा, पहले लिक्विड बनेगा, और प्रेशर लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। बात समझ आई कि नहीं है क्या, ये पार्टिकल दूर दूर थे गैस के, आपने प्रेशर लगाया, पार्टिकल पास पास आ गए तो क्या बन गया, लिक्विड, और प्रेशर लगाया और पास पास आ गया तो क्या बन गया, दैट इज सॉलिड। प्रेशर लगाने से, देखो 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 मेरी जान, ये पार्टिकल दूर दूर थे, प्रेशर लगाया, पहले गैस था तो पार्टिकल क्या हो गए, पास पास आ गए तो क्या बन गए, लिक्विड बन गए, और प्रेशर लगाओगे तो पार्टिकल और पास पास आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड। मतलब प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, इसलिए ये चीज
बढ़ाई जा रही है। क्या 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 बोला मैंने क्या बोला? मैंने आपको बोला प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, कि प्रेशर स्टेट ऑफ मैटर को बदल सकता है, प्रेशर स्टेट ऑफ मैटर को बदल सकता है। ऐसा ही एक और चीज स्टेट ऑफ मैटर को बदल सकती है। क्या बदल सकती है? टेम्परेचर। देखो पार्टिकल पास पास है तो क्या है? सॉलिड। आपने टेम्परेचर लगाया, आपने टेम्परेचर लगाया, मुझे ये पेज दोबारा चाहिए होगा, कोई मसला नहीं है, मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। ये सॉलिड है, आपने टेम्परेचर लगाया, जब टेम्परेचर लगाया, टेम्परेचर लगाया, जब आपने टेम्परेचर लगाया, जब आपने टेम्परेचर लगाया तो पार्टिकल दूर दूर, तो ये क्या हो गया? लिक्विड बन गया दूर दूर। और टेम्परेचर बढ़ाया आपने तो ये क्या बन गया? दूर दूर चले गए, तो ये क्या बन गया? गैस। मतलब प्रेशर एंड, नोट करके लिखना, क्या लिखोगे? नोट करके, प्रेशर एंड टेम्परेचर टूगेदर चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। आई बात समझ? प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ऐसी फोर्सेस हैं जो स्टेट ऑफ मैटर को बदल सकती हैं। डन सर। सर कैसे बदल सकती हैं? देख कैसे बदल सकती हैं। टॉपिक का नाम चेंज हो जाएगा। क्या? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ। अच्छा एक चीज याद रखना, ये जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर मतलब हीट देना होता है। आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो? हीट दे रहे हो भाई साहब। और टेम्परेचर का मतलब होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस। डन सर। अच्छा अब सुनो, इधर आराम से सुनना। ये पार्टिकल पास पास है, जब मैंने इसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर मतलब इसको मैंने हीट किया, आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, आपने टेम्परेचर को दिया, टेम्परेचर दिया, हीट दिया, और प्रेशर को कम किया, प्रेशर को क्या किया? कम किया। मतलब यहां पे आपने हीट दी, पार्टिकल दूर दूर हुए, और आपने दूर दूर होने दिए, दूर दूर, और प्रेशर को कम किया। मतलब आपने प्रेशर लगाया नहीं, इसमें प्रेशर को कम किया। तो ये किसमें, सॉलिड किसमें चेंज हो गया? लिक्विड में। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को आप बोलते हो मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब क्या हो गया? जब सॉलिड किसमें चेंज हुआ? अरे सर, सॉलिड किसमें चेंज हुआ? लिक्विड में चेंज हुआ। और सुनो, जब आप लिक्विड को चेंज कर रहे हो किसमें? जब आप क्या कर रहे हो? लिक्विड को चेंज कर रहे हो किसमें? गैस में। तो तब भी आप क्या कर रहे हो? टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो और प्रेशर को क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, प्रेशर हो रहा है कम। तो इसको बोलते हैं क्या? तो क्या बोलते हैं मेरी जान? इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। आई बात समझ? अब देखो ध्यान से, जैसे अगर आप ध्यान से देखो, ये मेरे पास ना बकेट है ना, इसमें इसमें ये क्या है? सॉलिड है ना। तो सॉलिड के पार्टिकल पास पास हैं, तो मेरी हाथ से हीट जा रही है, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? देखना, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, दिख रहा है? ये लिक्विड 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 दिख रहा होगा आपको, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ? तो इस चीज को अच्छे से समझना। ठीक है, इस केस में आपने प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ाया और प्रेशर को कम किया, मतलब इसको दूर जाने दिया। ठीक, प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक, आप इससे उल्टा भी जा सकते हो, यहां से ऐसे भी जा सकते हो, यहां से उल्टा भी जा सकते हो। जब आप यहां से उल्टा जाओगे, आराम से सुनो, जब आप यहां से उल्टा जाओगे तो आप प्रेशर को, प्रेशर लगा के इसको पास लाओगे, प्रेशर को बढ़ाओगे, और आपको इसको कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? इस प्रोसेस को क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? जब गैस लिक्विड में चेंज होती है, इसको बोलते हो कंडेंसेशन। एक और प्रोसेस देखो, जब लिक्विड को आप और पास लाओ, ऐसे और पास लाओ, मतलब आप क्या कर रहे हो? प्रेशर को बढ़ा रहे हो
टेम्परेचर को कम कर रहे हो, और इस प्रोसेस को आप बोलते हो फ्रीजिंग। आई बात समझ? और एक चीज याद रखना, कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे ये मेरे पास नेफ्थलीन बॉल्स है, ये क्या मेरे पास नेफ्थलीन बॉल्स है, आप घर पे इनको कंबल्स वगैरह में रखते हो, तो ये क्या करते हैं, ये सॉलिड है, ये है सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये डायरेक्ट चेंज होता है, ये डायरेक्ट चेंज होता है गैस में, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि भाई साहब वो डायरेक्ट सब्लिमेशन, और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, 2 मिनट में इसको छोटा कर सकता हूं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो डायरेक्ट चेंज होते हैं गैस से लिक्विड में, गैस से सॉलिड में, इसको बोलते हैं डिपोजिशन। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे से समझ आया है। ये इसी को हम बोलते हैं क्या, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। डन सर, इस चीज को मैंने यहां पे फोटो में भी लाया है, कन्वर्शन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ये हमारा सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो तो मेल्टिंग बोलते हैं, लिक्विड गैस में चेंज हो तो इवेपोरेशन बोलते हैं, सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो तो सब्लिमेशन बोलते हैं, गैस लिक्विड में चेंज हो तो कंडेंसेशन बोलते हैं, लिक्विड दोबारा सॉलिड में चेंज हो तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। अच्छा, सॉलिड भी डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है सब्लिमेशन, गैस भी लिक्विड में चेंज हो जाता है जिसको बोलते हैं हम डिपोजिशन, जिसको मैंने बेहतरीन तरीके से पिछले पेज में बताया है। और इसी चीज को मैंने यहां पे लिख के रखा है, दैट इज फेस ट्रांसफॉर्मेशन। फेस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि किस तरह से सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में, और लिक्विड चेंज होता है किस तरह से गैस में। ये चीज आप ध्यान में रखना। बोलता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब आप किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हो, मान के चल ये पार्टिकल्स हैं, इसका आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज, इनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ये दूर दूर भागते हैं, ठीक है। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टेट वाइब्रेटिंग विद द ग्रेटर स्पीड, मतलब ये जो मतलब पहले पार्टिकल थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट कर रहा था, टेम्परेचर बढ़ाया तो दूर दूर हुआ और ग्रेटर स्पीड से वाइब्रेट करने लगा, ठीक है। द एनर्जी सप्लाइड हीटेड overcomes the forces of attraction between the particles leave their fixed position and start moving more freely। मतलब जैसे ही आपने इसको हीट दी, टेम्परेचर दी, पहले पार्टिकल ऐसे ऐसे थे, जैसे ही हीट दी, प्रेशर को कम रखा, पार्टिकल ने अपनी जो वो एक दूसरे से प्यार करते थे, टेम्परेचर ने क्या किया, उस प्यार को तोड़ा, तो ये पार्टिकल क्या हो गए, दूर दूर हो गए, और अपनी जो फिक्स पोजीशन थी उनको छोड़ दिया, उनको छोड़ दिया। अ स्टेज इज रीच्ड when the solid melt and converted into the liquid। देख, पार्टिकल पहले इस पोजीशन पे थे, इन दोनों के बीच में प्यार था, इस प्यार को तोड़ने का काम किसने किया, टेम्परेचर, पार्टिकल दूर दूर हुए, तो जो सॉलिड चीज थी वो किसमें कन्वर्ट होगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है। अब है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कुछ नहीं है, टेम्परेचर है। देखो, किसी चीज को आप गर्म कर रहे हो, है ना, जैसे सॉलिड को आप गर्म कर रहे हो, है ना, गर्म कर रहे हो तो एक हीट दे रहे हो ना आप, तो उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। एक ऐसा टेम्परेचर जब जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस विल मेल्ट, मेल्ट मतलब सॉलिड किस में चेंज हो गया, लिक्विड में, और ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। किसके केस में, वाटर, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना, मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई साहब, अगर पार्टिकल बड़ी जबरदस्त तरीके से बंधे हुए हैं, सॉलिड के बड़ी जबरदस्त, तो क्या आप उसको ज्यादा हीट दोगे, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, तभी वो दूर दूर होंगे, तभी दूर दूर होंगे, और फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अगर वो फ्रीली ही बने हुए हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे, जल्दी जल्दी लिक्विड बन जाएगा। वही चीज बोल रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मतलब देखो मान के चलो ये मेरे पास सॉलिड है, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसको थोड़ी सी हीट दी तो ये किसमें हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया।
अब एक सॉलिड है जो बहुत तगड़े तरीके से बना है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब उसको 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर उसका या हीट उसकी बढ़ानी पड़ेगी, तभी वो किस में कन्वर्ट होगा, दैट इज लिक्विड में चेंज होगा। तो ये चीज याद रखने वाली है कि टेम्परेचर, ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये आपको स्ट्रेंथ बताता है कि पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में प्यार कितना है। मेरी जान, देखना मेरी जान, इसके बीच में प्यार कम है, थोड़े से टेम्परेचर में ही मेल्ट हो गया। इसके बीच में प्यार बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा टेम्परेचर में ये क्या किया, मेल्ट किया। बॉइलिंग पॉइंट भी वही है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट इज द पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर व्हेन लिक्विड स्टार्ट, जब लिक्विड किस में चेंज हो जाती है, गैस में चेंज हो जाती है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल, मतलब लिक्विड किस में चेंज हो गया, गैस में। मतलब जो हमारा पानी है, हमारा जब पानी लिक्विड होता है ना, उसको गैस में चेंज, वो गैस में चेंज कब होता है, मतलब जो हमारा पानी है वो वाटर वेपर्स में कब चेंज होता है, एट 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट पानी का कितना है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरिंग फेस चेंज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ये चीज मैं आपको अभी बताऊंगा, बात समझे। ड्यूरिंग फेस चेंज मतलब जब कभी भी सॉलिड लिक्विड में बदल रहा होता है, तब नहीं टेम्परेचर चेंज, तब टेम्परेचर बदलता नहीं है, याद रख लेना। उस वक्त जो हीट लगती है उसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट। आप इस चीज को दिमाग में रखो कि भाई साहब, जब कभी भी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा हो या लिक्विड गैस में चेंज हो रहा हो, तब टेम्परेचर नहीं बदलता। इसकी एक्सप्लेनेशन में आगे दूंगा। फेस चेंज का मतलब क्या हो गया, फेस चेंज का मतलब हो गया जब स्टेट चेंज हो रही हो, जब सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में चेंज हो रहा हो। ठीक है, आई बात समझ? अच्छा, when solid melts, its temperature remain the same. So where does heat energy go? इधर देखो ध्यान से, इधर इधर, ये सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। आपने इसको गर्म किया, आपने इसको गर्म किया। मान के चल, मैं एक और अच्छी एग्जांपल देता हूं, आराम से चलना। ये सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है, अनले आइस है, और ये आइस है -10 डिग्री सेल्सियस। आपने इसको हीट दी तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा और 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या चीज होती है सर, ये आइस था, ये भी आइस ही है 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि पार्टिकल बड़े पास पास हैं। अब जब आप इसको हीट दोगे तो इसकी जो हीट होगी वो इस पार्टिकल को दूर दूर करेगी यार। ये पार्टिकल पास पास में ना, अब जो हीट दोगे तो उसकी वजह से इसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा, इसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा। ये 0 डिग्री सेल्सियस था, 0 डिग्री सेल्सियस है, बट ये आइस था, ये क्या बन गया, वाटर बन गया, लिक्विड। मतलब जब फेस चेंज हुआ तब टेम्परेचर नहीं बदलता। तो जो आप हीट देते हो वो टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती, वो क्या करती है, इन दोनों के बॉन्ड को तोड़ती है। ये हीट क्या करती है, ब्रेक द बॉन्ड। इसको आगे चल के मैं और अच्छे से समझाऊंगा। ये जो हीट बॉन्ड को तोड़ती है, टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, इसी को लैटेंट हीट कहते हैं। अच्छा अच्छा, एक चीज समझना, एक होती है स्पेसिफिक हीट, एक होती है लैटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब वो हीट जो पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ाती है। जैसे मैं आपको ये बोलूं, आराम से सुनना, जैसे ये वाली चीज क्या है, आराम से सुनना, आराम से, ये वाला लिक्विड, ये हमारा पानी है, लिक्विड स्टेज में, ठीक है, ये इतनी इतना इतना लिक्विड में होता है ना, गैप होता है ना, तो मैं बोल रहा हूं ये लिक्विड में है,
तो लिक्विड में ये 1 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड ही होता है पानी, ठीक है। अब आपने हीट दी तो ये लिक्विड ही रहा, इतना ही डिस्टेंस है। देखो टेम्परेचर बदल गया, ये लिक्विड ही रहा, ये लिक्विड ही रहा। हीट दी तो लिक्विड ही रहा, लिक्विड ही रहा। बट ये 1 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे ये 100 डिग्री सेल्सियस चला गया। क्या 100 डिग्री सेल्सियस भी पानी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है? हाँ करता है। और जो हीट आपने दी उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर को बढ़ाती है, स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर को बढ़ाती है। लैटेंट हीट, लैटेंट हीट जो होती है वो सिर्फ स्टेट चेंज करती है, वो टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर, वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर स्टेट। जैसे देखो ये सॉलिड है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये लिक्विड है 0 डिग्री सेल्सियस पे। जो हीट दी आपने वो लैटेंट हीट है, क्योंकि इसने इसका बॉन्ड तोड़ा है। अच्छा, ये लिक्विड है 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी, ये गैस है 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। जो हीट दी तो वो क्या लैटेंट हीट है, क्योंकि इसने इस हीट ने इन पार्टिकल को दूर दूर किया है, उसका टेम्परेचर बढ़ाया नहीं है। एक हीट टेम्परेचर बढ़ाती है स्पेसिफिक हीट, एक हीट फेस चेंज करती है जिसको आप क्या बोलते हो, लैटेंट हीट बोलते हो, ठीक है। टाइप ऑफ लैटेंट हीट, टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट, एक है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगी? द amount of heat that required to convert 1 kg of solid into liquid, 1 kg of solid into liquid। और इस केस में टेम्परेचर नहीं बदला, ये जो हीट हुई तो इसने बॉन्ड तोड़ा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of liquid into vapor, 1 kg of liquid into vapor। लिक्विड थोड़ा इधर इधर होगा और वेपर थोड़ा दूर दूर होगा। आपने बॉन्ड को तोड़ा है, इस हीट ने टेम्परेचर को नहीं बदला है। इस चीज को अच्छे से समझो। इसके लिए ये हमारे पास ग्राफ है और ये ग्राफ आप 11th क्लास में भी पढ़ोगे, बट मैं आपको एक स्टेप आगे ले जाना चाहता हूं, इसको अच्छे से समझना। देखो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, आपने हीट दी, आपने ये क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो। आराम से सुनना, ये सॉलिड है, इस तरफ हीट है, इस तरफ क्या है, हीट है, और इस तरफ क्या है, टेम्परेचर है। ये सॉलिड है, इसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्या है, इधर लिखता हूं यार, -10 डिग्री सेल्सियस। आपने हीट दी, ये सॉलिड ही रहा, बट इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया। मैं बोल रहा हूं कितना बढ़ गया, 0 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। हीट देने पे टेम्परेचर बढ़ा, तो ये कौन सी हीट है, दैट इज स्पेसिफिक हीट है। अब देखो तो एक ऐसी हीट होगी जो पार्टिकल को दूर दूर लेगी, पार्टिकल को दूर। ये हीट दी आपने, मतलब ये देखो इतनी हीट आपने दी है, ये वाली हीट आपने दी है जिसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ा है, जिसमें क्या हुआ है, ये बॉन्ड टूटा है, ये पार्टिकल इतना पास था, ये दूर दूर हुआ है। इसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर आराम से देख, फिर ये क्या बन गया, ये बन गया यहां पे लिक्विड बन गया, ठीक है ना। ये सॉलिड था, सॉलिड किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। अब फिर आपने हीट दी तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो 100 सेल्सियस में ये लिक्विड है। फिर आपने हीट दी, फिर आपने क्या किया, हीट दी तो ये पार्टिकल का बॉन्ड टूटा, तो लिक्विड के पार्टिकल दूर दूर है, तो ये क्या बन गया, गैस बन गया। क्या बन गया, गैस। तो यहां पे क्या होगा, दैट इज लैटेंट हीट ऑफ, ये जो है ये है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। तो दो जगह लैटेंट हीट है, एक है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। याद रखना, लैटेंट हीट टेम्परेचर नहीं बदलता। इसके बाद है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या हो गया, सुनो, इवेपोरेशन मतलब इवेपोरेट होना। बात समझ आई कि नहीं है? इवेपोरेट मतलब जैसे आपके लेंटर के ऊपर पानी पड़ा होता है ना, तो वो आस्ता आस्ता इवेपोरेट होता रहता है, ठीक है। सरफेस से लिक्विड का कन्वर्ट होना गैस में, जैसे सरफेस से कन्वर्ट होना किसका, लिक्विड का। पता नहीं आपको नजर आ रहा होगा, नहीं हो रहा। ये देखो सरफेस से
थोड़ा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसी को आप क्या बोलते हो, इवेपोरेशन बोलते हो। इवेपोरेशन क्या होता है, इधर आराम से सुनना। इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंज इनटू गैस, और ये लिक्विड चेंज इनटू गैस मतलब ये जो लिक्विड है, यहां पे जो लिक्विड है ये किस में होता है, गैस में चेंज होता रहता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, लिक्विड किस में चेंज होता है, गैस में। अब आराम से सुनना, अब ये जब ये लिक्विड चेंज हुआ ना, अरे यार, अरे भाई साहब इधर देखो क्या हुआ है, ये लिक्विड किस में चेंज हुआ है सर, गैस में चेंज हुआ है। तो गैस में चेंज होने के लिए लिक्विड को टेम्परेचर चाहिए होगा, हीट, तो ये इन्वायरमेंट से क्या लेता है, हीट लेता है। अब ये जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में हीट गई, इन्वायरमेंट से हीट गई, इन्वायरमेंट से हीट गई, इन्वायरमेंट में से हीट गई, तो इसका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। जब टेम्परेचर कम हो गया तो ये क्या लाता है, कूलिंग इफेक्ट लाता है। क्या लाता है, कूलिंग इफेक्ट लाता है। क्या भाई साहब, जहां पे भी इवेपोरेशन होती है वहां पे कूलिंग इफेक्ट आता ही आता है, क्योंकि जो लिक्विड होता है वो साइड से टेम्परेचर को चुराता है, साइड का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और साइड पे क्या होती है, कूलिंग होती है। मतलब ये जो टेम्परेचर है साइड का वो गिरने लग जाता है। तो कूलिंग की वजह से जो 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 इवेपोरेशन है वो क्या कॉज करता है, कूलिंग। आप खुद सोचो, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, इधर से इसने हीट ली, इन साइड से हीट ली, हीट हीट हीट, तो साइड पे हीट कम हुई, साइड पे जब हीट कम हुई, साइड पे जब हीट कम हुई तो टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया ना, टेम्परेचर क्या हुआ, कम हो गया। हम्म, अच्छा, फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन, 6 फैक्टर हैं, 3 आपके सामने लिखे हुए हैं और 3 अगले पेज पे लिखे हुए हैं, 3 आपके सामने लिखे हुए हैं। एक है टेम्परेचर, खुद सोचो, सोचो, अगर किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाया जाए क्या इवेपोरेशन बढ़ जाएगी। देख, ये लिक्विड है, इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या इवेपोरेशन बढ़ जाने वाली है। खुद सोच, हाइयर टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, हाइयर रेट ऑफ मोर मॉलिक्यूल एट द सरफेस आर एनर्जेटिक इनफ टू एस्केप। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन दोनों बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ती है। ह्यूमिडिटी, मान के चल के ये लिक्विड है जो इवेपोरेट कर रहा है और साथ में ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी मतलब पहले से ही इन्वायरमेंट में पानी है, तो ये वाला पानी निकल पाएगा ना। अगर इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, हाइयर ह्यूमिडिटी लोअर रेट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। इन्वायरमेंट में ही क्या है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है और उसकी वजह से इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, लोअर रेट ऑफ मोर मॉलिक्यूल वेपर प्रेजेंट इन द एयर टू हिट द एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल बैक टू द लिक्विड। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमिडिटी ज्यादा है, बाहर पानी ज्यादा है, ये लिक्विड बना, गैस इवेपोरेशन हुई, तो वो इन्वायरमेंट के ही पानी से टकरा के वापस आ जाएगा, तो इवेपोरेशन कम हो जाती है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत तगड़ी चीज है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब किस टेम्परेचर पे जाके लिक्विड क्या बनता है, क्या बनता है, लिक्विड क्या बनता है, गैस बनता है, किस टेम्परेचर पे जाके। मान के चल कि ये लिक्विड है, ठीक है, ये इधर क्या बना, गैस बना, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, मान ले इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है 25 डिग्री सेल्सियस, तो क्या वो जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब क्या हो गया कि इनके बीच में बॉन्ड वीक है, जल्दी टूट जाएगा और जल्दी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इवेपोरेशन। लोअर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, फास्टर रेट ऑफ bonds between the faster rate as bond between the liquid molecules are weaker, lower। अब देख, ऐसा ही लिक्विड है जो बॉयल होता है तकरीबन तकरीबन पे, मतलब जो गैस में कन्वर्ट होता है 250 डिग्री सेल्सियस पे,
गैस में कन्वर्ट होगा। तो क्या इनके बीच में बॉन्ड ज्यादा होगा? क्या ये जल्दी वेपर बनेगा? ना। क्या जल्दी गैस बनेगा? ना। क्या ऊपर वाला जल्दी बनेगा? जल्दी गैस बनेगा, मोर इवेपोरेशन होगी। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, देखो अगर पानी एक ग्लास में हो जल्दी इवेपोरेट करेगा, अगर पानी फैला हो तो जल्दी इवेपोरेट करेगा। जितने सरफेस एरिया पे फैला होगा उतनी जल्दी इवेपोरेट करेगा। सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। बहुत बढ़िया। अच्छा, मूवमेंट ऑफ एयर। अब देखो, आपने कपड़ा सुखाने के लिए डाला है ना, ये ऐसे था और आपने यहां पे कपड़ा सुखाने के लिए डाला, ऐसे तार पे डाला। जब हवा चलती है ना, जब एयर चलती है तो इस कपड़े में जो वाटर के मॉलिक्यूल होती है ना, उसको साथ में लेके जाती है। तो पानी ही तो बाहर गैस में कन्वर्ट करना है एयर के साथ, तो इवेपोरेशन बढ़ जाती है। रिमूव द लिक्विड मॉलिक्यूल एज सून एज एस्केप, मतलब विंड की मूवमेंट या मूवमेंट ऑफ एयर जब होगी वो बढ़ेगी तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगी। अब है प्रेशर। मान ले कि ये लिक्विड कन्वर्ट हो रहा था गैस में, आपने ऊपर से प्रेशर लगा दिया, आपने ऊपर से प्रेशर कि भाई साहब हम लिक्विड गैस को कन्वर्ट ही नहीं होने देते, तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रिड्यूसिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब जब कभी भी प्रेशर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन कम होगी। मतलब देखना यार, ये कंटेनर है, ये लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में, इवेपोरेशन हो रही है, अगर ऊपर से प्रेशर बढ़ जाए तो इवेपोरेशन कम हो जाएगी ना। डन सर। टेम्परेचर स्केल, देखो हम जैसे लेंथ को नापते हैं ना, हम जैसे लेंथ को नापते हैं, तो लेंथ को हम नाप सकते हैं सेंटीमीटर में, लेंथ को नाप सकते हैं हम मीटर में, वैसे ही किलोमीटर में। वैसे जब आप टेम्परेचर को नापते हो, टेम्परेचर का मतलब होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस, कितनी कोई चीज ठंडी है या गर्म है। तो आप 3 स्केल में नापते हो, एक है डिग्री स्केल, एक है केल्विन स्केल, और तीसरा है फ़ारेनहाइट स्केल। अमेरिकन ये यूज करते हैं, इंग्लैंड वाले ये यूज करते हैं, और इंडिया वाले ये यूज करते हैं। बट इंडिया में तीनों स्केल बराबर ही यूज होते हैं। जब डिग्री में दिया हो तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो सीखना है। अगर डिग्री में दिया हो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो 270 के साथ प्लस कर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? केल्विन में टेम्परेचर मिल जाएगा। डिग्री सेल्सियस में दिया हो 273 प्लस करना है तो केल्विन में मिल जाएगा। और अगर डिग्री में दिया है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या करना है, उस डिग्री वाले टेम्परेचर को, उस डिग्री वाले टेम्परेचर को, डिग्री में जो दिया हुआ टेम्परेचर है उसको पहले मल्टीप्लाई करना है 9/5 से और प्लस करना है 32 पे। और इस पे सवाल मैथ्स में भी आया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा कुछ सवाल मैथ्स में भी आया, ताहिर सर आपको वहां पे करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल लाया हूं। देखो, आपको अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और आपको बोला है कि भाई साहब केल्विन में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे? आपको पता है केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री को 273 में मल्टीप्लाई कर प्लस करना है। केल्विन इज इक्वल टू, ये आ गया 10 डिग्री प्लस 273, तो ये कितना हो जाएगा? 283 केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। आपने सिर्फ 273 डिग्री वाले में ऐड कर देना है, केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। और अगर डिग्री में दिया है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपने सबसे पहले डिग्री 9/5 को मल्टीप्लाई करना है डिग्री वाले के साथ और प्लस करना है 32 के साथ। ये आया 9/5, डिग्री वाला कितना है? 5, तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 32, 5 5 कैंसल, ये आ गया 9 + 32। 9 + 32 कितना हो जाता है? दैट इज 41। ये वाला जो टेम्परेचर है ये क्या है? फ़ारेनहाइट। 32 और 8 40 और 1 41 फ़ारेनहाइट। यहां पे हमारा ये खूबसूरत सा चैप्टर होता है खत्म। मैंने नेक्स्ट लेवल ये चैप्टर पढ़ाया है। ये हमारा आ गया जी टेलीग्राम चैनल, ये हमारा आ गया व्हाट्सएप चैनल। आपने अच्छे से ज्वाइन करना है। और प्लीज इस नोट्स के लिए आपको कहां जाना है? पीडब्ल्यू की ऐप पे जाना है और क्या सर्च करना है मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, मिलते हैं किसी और खूबसूरत से वन शॉट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद,
जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और एक चीज याद रखना, हम सब टीचर आप सबसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको हर बेसिक चीज समझाने की। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी कुछ आता है, आप कमेंट सेक्शन में पक्का बताएं। मिल वो सब दोबारा हो जाएगा। बाय 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 बाय। मैंने भी खाना खाना है।